हेलो हाय गाइस, आई एम जसप्रीत मैम। विशेष क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कल टॉपिक जो चल रहा था वो पार्ट ऑफ स्पीच का आर्टिकल था। आज उसी क्रम में हम आर्टिकल को आज कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं कि आर्टिकल में आज हम डिफरेंट आर्टिकल आपको बताने चल रहे हैं, जिसमें कि आपको स्पेशली द के बारे में बताने जाने का पूरा प्रयास है, ताकि आपको एक एक पार्ट का एक एक मीनिंग आपको आपके माइंड में हमेशा घर कर जाए, ताकि आज के बाद कभी भी आप इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल टॉपिक ताकि भूल ना पाए। इस तरीके से हम आपके माइंड में सेटअप करेंगे कि आपको आर्टिकल टॉपिक का डेफिनेट पार्ट आपके माइंड से उतरेगा नहीं। एक अलग सी छाप छोड़ने का पूरा प्रयास है आपके माइंड का, और हमारा इतना प्रयास है कि आपको आर्टिकल बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करें, जिससे कि अपने लाइफ में किसी भी कंपटीशन में आप बैठें तो आप एटलीस्ट आर्टिकल टॉपिक से तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं वो कैसे नहीं गलत होगा, जब आपका हमारा दोनों का प्रयास होगा, मैं समझाने का और आपका समझने का। तो देखते हैं कि क्या है आर्टिकल डिफरेंट। जैसे कि हम जानते हैं कोई स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक पर्सन होता है, तो वो वहाँ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, अब द का यूटिलाइज हम कहाँ कहाँ करेंगे। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देख ले कैसे कर रहे हैं। वाकई में ऑलरेडी नो एस, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पहले से जानते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे I was talking to the doctor. I was talking to the doctor who met yesterday. उसी डॉक्टर से मैं मिला जिसको मैं पहले से जानता। अरे ऐसे कैसे आप किसी से मिलेंगे भाई, नहीं ना मिल पाएंगे। आप जिस डॉक्टर को दिखाने जाते हैं उसको ऑलरेडी आप जानते रहते हैं, तो वहाँ पे द का यूज कर, द डॉक्टर। और दूसरा सेक्शन हमारा जो कंसेप्ट का कहता है कि बिफोर द पर्सन हु थिंक्स अ यूनिक, वो वस्तु, वो प्लेस, वो जगह जहाँ कोई चीज़ यूनिकली फाइंड होती है। जैसे हमारे पूरे ब्रह्मांड में, हमारे पूरी यूनिवर्स की बात की जाए तो ये यूनिक है, तो कह सकते हैं हम एक द यूनिवर्स हैज़ नो बाउंड्री। इसका कहने का मतलब है क्या, हमारे ब्रह्मांड की कोई बाउंड्री नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सूर्य हमेशा कहाँ से उगता है, ईस्ट से। ये यूनिक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, ये सदैव सत्य रहने वाली बात है, कभी गलत नहीं हो सकती। तीसरा कॉन्सेप्ट है, किसी ओशियन के पहले या किसी समुद्र या महासागर के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द पैसिफिक, ये क्या है, ये ओशियन है। इस सिर्फ पैसिफिक नहीं लिखा जा सकता, इसको टोटली रॉन्ग एंड ग्रामेटिकली एरर इसमें फाइंड हो जाएगी। और तीसरा जो चौथा हमारा अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहा है बैक टू बैक क्लासेस में, वो और आगे हम बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे कोई रिवर हो, आपको भी पता है कि किसी चीज़ का जब रिस्पेक्ट तभी किया जाएगा जब आप उसको रिस्पेक्टफुली बात करेंगे या ग्रामर के सेक्शन में ग्रामेटिकली आप उसको अरेंज करेंगे। तो रिवर है, जैसे नील नदी हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, गंगा हो गई, तो द गंगा लगाते हैं। गंगा अकेले नहीं कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, गंगा नदी यूनिक है, एक है। ठीक है, और कहाँ लगाते हैं हम, डिज़र्ट हो कोई, जैसे कोई डिज़र्ट का मतलब होता है मरुस्थल, किसी मरुस्थल के पहले, जैसे द सहारा, द थार। ठीक है, ये एक डिज़र्ट है, तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे। ओके, अगली क्लास में हम इतना प्रयास करेंगे, बाकी जो लेफ्ट रह जा रहा है कंसेप्ट, उसको हम आपके सामने नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक एक करके हम स्लोली ही सीखें, लेकिन कंसेप्चुअली सीखें, जो आपके माइंड में अच्छे से क्या हो जाए, सेट हो जाए। इसी क्रम में हम अपनी वाणी पे विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत विशेष क्लासेस में धन्यवाद आपको।